नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। एक बड़ी खबर चित्तावा से है, जहां चित्तावा थाना इलाके में स्थित सीकर रोड पर दौलपुरा के पास बुधवार को सुबह एक निजी बस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी है। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद चित्तावा पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक बाइक सवार का पोस्टमार्टम करवाया। न्यूज फ्लैश रिपोर्टर परसाराम भुगालिया की जानकारी के अनुसार दौलपुर चित्तावा के बीच बुधवार सुबह 8 बजे एक निजी बस सीकर से कुचामन की तरफ आ रही थी तथा सामने से चित्तावा निवासी कानाराम पुत्र सांताराम जाति सासी मोटरसाइकिल पर चित्तावा से दौलापुरा की ओर जा रहा था। कांकड़े भेरोजे के पास निजी बस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे कानाराम की मौके पर ही मौत हो गई। कुकनवाली राजकीय अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया था। मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान अपनी बात आवाज कार्यक्रम के तहत जिला पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ की अध्यक्षता में मंगलवार को पंचायत समिति सभागार में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं को उनकी सुरक्षा के संबंध में व अधिकारियों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। इस दौरान एसपी श्वेता धनखड़ ने आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं व नरेगा श्रमिकों सहित अनेक महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिला सुरक्षा एवं महिलाओं को स्वयं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कानून बना रखा है। उन्होंने कहा कि समय बदल गया है, सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज संपूर्ण देश में महिला जागृति के लिए अभियान चलाया जा रहा है और उस अभियान को सार्थक बनाने के लिए हमें स्वयं को मजबूत बनाते हुए अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। गच्चीपुरा थाना क्षेत्र के जसवंतपुरा गांव स्थित जुड़ावा की ढाणी में 23 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे एक सोने मकान में चोरी की वारदात हुई। अगले दिन यानी 24 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक गच्चीपुरा थाने के ग्रामीणों ने घेराव किया और 5 घंटे तक धरना दिया। थाने के घेराव और नारेबाजी में जो युवक सबसे आगे आए थे वही चोर निकले। इस बार उस चोर ने खुद के पड़ोसी की ढाणी में ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को 27 अक्टूबर को आरोपी सुनील उर्फ सुगना राम पुत्र जगूराम जाट निवासी जुड़ावादो की ढाणी जसवंतपुरा को गिरफ्तार किया। धरने में जो युवक नारेबाजी कर रहा था उसकी हरकतें पुलिस को संदिग्ध लग रही थी। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वारदात कबूल कर ली और चुराए गए गहने और नकदी भी पुलिस ने बरामद किए। पुलिस ने स्थानीय लोगों से युवक के बारे में पता किया तो पता चला है कि वह हैदराबाद में चोरी की वारदात कर चुका है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से ही जसवंतपुरा के ग्रामीणों ने थाने पर धरना देकर 5 घंटे घेराव किया था और उसी दिन ही मौके पर चोरी के आरोपी सुनील उर्फ सुगना राम ने भी 5 घंटे तक रहकर नारेबाजी की थी। पुलिस को मालूम हुआ है कि ढाणी का ही सुनील उर्फ सुगना राम आदतन चोर है और उसने हैदराबाद से 1 लाख रुपए की चोरी की थी। कुचेरा क्षेत्र के कालवी गांव की सरहद स्थित कपास फैक्ट्री में मंगलवार को आग लग गई है। कुचेरा मुंडवा व डेगाना की दमकलों ने आग पर काबू पाया, मगर तब तक आग में जल जाने वाले व आग बुझाने के लिए डाले गए पानी से कपास नष्ट हो गई। मंगलवार दोपहर में कालवी सरहद स्थित गुरु कृपा कपास फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग के लपटे व धुआं उड़ता देख फैक्ट्री कार्मिकों व ग्रामीणों की सूचना पर कुचेरा मुंडवा व डेगाना से दमकल मौके पर पहुंची व आग पर काबू पाया, मगर तब तक फैक्ट्री में स्टॉक की हुई कपास आग के लपटों से झुलस चुकी थी। गुरु कृपा चुनिंग इंडस्ट्री कालवी के प्रोपराइटर प्रदीप भांबू व समाज सेवी सुरेंद्र सिंह भावला ने बताया है कि अचानक आग लग जाने से कपास जलकर राख हो गई है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। कुचेरा मुंडवा व डेगाना की दमकलों ने आग पर काबू पाया। लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट एवं कुचामन विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया के सौजन्य से गांव जिले के जैन नर्सिंग होम में निःशुल्क डायबिटीज जांच एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया है। क्लब अध्यक्ष लॉयन राम काबरा ने बताया है कि डायबिटीज ऐसा रोग है जो जागरूकता के अभाव में बिना कोई लक्षण के अंदर ही अंदर बढ़ जाता है। इसके प्रति ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से आयोजित शिविर में डॉक्टर रमेश बाकोलिया ने रोगियों को डायबिटीज के कारण तथा निदान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं मानव जीवन इसके साथ ही काबरा रोग निदान केंद्र के भवानी प्रताप सिंह एवं प्रेरणा सोनी ने शुगर एवं ऑक्सीजन लेवल तथा ब्लड प्रेशर जांच की है।
क्लब संभागीय अध्यक्ष लॉयन रमेश चंद्र बोहरा, सरपंच गिरधारी राम भाटी, पूर्व सरपंच जय कुमार जैन, प्रांतीय सभापति लॉयन अनिल शर्मा, लॉयन रजत नंदवाना, श्याम सुंदर शर्मा ने शिविर का अवलोकन किया। लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के सेवा कार्यों की सराहना की। लॉयन रमेश चंद्र बोहरा ने बताया कि विश्व में कुल डायबिटीज से ग्रसित लोगों की संख्या का 1/4 हिस्सा भारत में रहता है। मधुमेह के प्रति जागरूकता ही इससे बचाव है। शिविर में रोगियों को मधुमेह जागरूकता बुकलेट वितरित की गई एवं कोविड-19 के नियमों का विशेष ध्यान रखा गया। जिन रोगियों ने मास्क नहीं लगा रहा था उन्हें मास्क दिए गए। डायबिटीज ऐसा रोग है जो जागरूकता के अभाव में अंदर के अंदर बढ़ता रहता है। इसी को देखते हुए आज लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट एवं कुचामन विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में रिसर्च फॉर डायबिटीज इंडिया के सौजन्य से गांव जिले में ये डायबिटीज जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का अवलोकन हमारे संभागीय अध्यक्ष लॉयन रमेश जी बोहरा, साथ में संभागीय प्रांतीय सभापति लॉयन अनिल जी, लॉयन रजत नंदवाना जी और जिले के ऊर्जावान पूर्व सरपंच जय कुमार जैन साहब, कई गणमान्य नागरिकों ने शिविर का अवलोकन कर इस व्यवस्था की सराहना की। इसके लिए लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट उनका तहे दिल से आभार। आज ग्राम जिलिया में लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट द्वारा जो मधुमेह जांच शिविर का आयोजन किया गया है, ये कुचामन फोर्ट क्लब के विकसित और विकसित कदम है। आपके द्वारा हमेशा मधुमेह जांच और नेत्र के संबंध में प्राइम प्रोग्राम के तहत कार्य करते आए हैं और इन्हीं के कारण लॉयंस क्लब फोर्ट का जो जीवंत उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है, उससे स्पष्ट है कि आप किस प्रकार आम आदमी में सेवा भावनाओं को पैदा कर रहे हैं और किस सेवा भावना से आप यहाँ कार्य कर रहे हैं। आज का ये जो कैंप है, इसमें जिस प्रकार की व्यवस्था आज देखने को मिली है और श्री अध्यक्ष राहुल जी काबरा के द्वारा जो व्यवस्थित कार्य किए जा रहे हैं, मैं तहे दिल से आपका आभार और बधाई देना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो जोश और कार्य करने की जो शैली आपकी है, वो हमारे नए साथियों को भी उसमें देखने को और करने को मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि कुचामन फोर्ट इसी तरह निरंतर कार्य। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2021 की मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस पर परीक्षा के लिए केवल सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ 30 नवंबर तक आवेदन किया जा सकेगा। परीक्षा शुल्क नियमित परीक्षार्थियों के लिए 600 रुपए तथा स्वर्ण पाठी परीक्षार्थियों के लिए 650 रुपए निर्धारित है। बैंक में शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि 3 दिसंबर और आवेदन पत्र एवं चालान नोडल केंद्र पर जमा कराने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर होगी। प्रायोगिक परीक्षा शुल्क 100 रुपए प्रति विषय पृथक से देय होगा एवं विशेष आवश्यकता वाले छात्र परीक्षार्थियों, दिव्यांग परीक्षार्थियों तथा युद्ध में वीर गति को प्राप्त अथवा अपाहिज सैनिकों के पुत्र पुत्रियां, पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को परीक्षा शुल्क से मुक्त रखा गया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार स्कूल द्वारा बोर्ड की वेबसाइट पर लॉगिन करके आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। कोरोना महामारी की जागरूकता को लेकर सरकार द्वारा जन जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को युवा हिंदू गौरक्षा सेवा समिति के सदस्यों के द्वारा नगर परिषद मकराने के आयुक्त संतलाल मक्कड़, उप सभापति सलाम भाटी को 5000 स्टिकर के साथ 1000 मास्क वितरण करने के लिए दिए हैं एवं समिति द्वारा लॉकडाउन में 3 माह तक शहर में घूम रहे बेसहारा गोवंशों के लिए प्रतिदिन हरा चारा एवं पानी की व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर समिति के संरक्षक ठाकुर मोहन सिंह चौहान, संस्थापक पूर्णमल सुरेश कुमार रावत, अध्यक्ष मनीष सांखला, पृथ्वी सिंह, शक्ति सिंह मकराना, आकाश सांखला, सुखराम गांधी, ऋषि सिंगोदिया एवं नगर परिषद के कर्मचारी मौजूद थे।
रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित होटल गनगौर में मकराना व्यापार मंडल समिति के रजिस्ट्रेशन होने के बाद प्रथम आवश्यक बैठक संपन्न हुई। बैठक में दीपावली पर्व ईद के साथ ही पर्व को सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए मनाने का निर्णय लिया गया है। कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने हिंदू मुस्लिम पर्व एक मकराना व्यापार संघर्ष समिति के फंड एवं मकराना के व्यापार की समस्याओं की चर्चा की। बैठक में अध्यक्ष शिवराज गुजर, उपाध्यक्ष विजय अग्रवाल, सिकंदर खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण परलानी, संरक्षक सत्यम सैनी, गणपति जांगिड़, पवन धादिश के अलावा 25 प्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभी अधिकारियों ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। मकराना शहर के बाईपास रोड, मार्बल गोदामों, कारखानों सहित खनन क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों पर रोष प्रकट करते हुए संगमरमर व्यापार मंडल मकराना के अध्यक्ष अब्दुल रहीम सिसोदिया के नेतृत्व में व्यापारियों ने मंगलवार को पुलिस को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि शहर के बाईपास रोड, घाटी व गुणावती सहित अन्य क्षेत्रों में मार्बल गढ़ाई, बाड़ों, कारखानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों सहित खनन क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही है। उन्होंने बताया कि एक समाज विशेष की महिलाओं, बच्चों के साथ सुबह जल्दी कचरा बीनने के बहाने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में घुस जाती है। कई बार पकड़े जाने पर वे व्यापारियों को झूठे मुकदमे व SC/ST के मामले में फंसाने की धमकी दे डालती हैं। ज्ञापन देते वक्त सह सचिव मोहम्मद शरीफ राठौड़, अब्दुल अजीज सिसोदिया, मुश्ताक अहमद, अब्दुल गफ्फार, बहलीम सहित मंडल पदाधिकारी व मार्बल व्यापारी मौजूद थे। अध्यक्ष सिसोदिया ने पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही महिला चोर गिरोह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो व्यापारी पुलिस थाने के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। महिला चोर गिरोह पर हो रही कार्रवाई व्यापार मंडल अध्यक्ष सिसोदिया ने बताया कि मार्बल व्यापारी मुश्ताक अहमद गहलोत पुत्र शौकत अली गहलोत के कारखाने में उक्त महिलाओं ने सोमवार रात्रि को प्रवेश कर करीब 21 ग्लेंडर पॉलिश मशीनों की चोरी कर ली है और इसके साथ ही हुसैन चौधरी की मोबाइल क्रेन की करीब 12,000 कीमत की बैटरी चुरा ली है। जिसके बाद CCTV फुटेज के आधार पर मंडल पदाधिकारियों ने सम्मिलित महिलाओं की बस्ती में जाकर पूछताछ की। उक्त महिलाओं ने चोरी करना कबूल लिया और सामान वापस करने के एवज में रुपयों की मांग की है। वीडियो में दो महिलाएं 2,000 रुपए की डिमांड करती नजर आ रही थी। बाद में व्यापार मंडल अध्यक्ष रहीम सिसोदिया भी मौके पर पहुंचे एवं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। व्यापारियों ने अध्यक्ष को अपराध पेश महिलाओं के खिलाफ ठोस एक्शन लेने की बात कही, जिस पर अध्यक्ष सिसोदिया के नेतृत्व में व्यापारियों ने पुलिस थाना जाकर महिला चोर गिरोह के खिलाफ रिपोर्ट करवाई है और कार्रवाई की मांग की है। माली समाज इटवाना रोड के सामने के मोहल्ले में पेयजल संकट से परेशान लोगों ने मंगलवार शाम को विरोध जताया है। लोगों ने बताया कि पानी की टंकी के सामने की गली में अमृत जल योजना में आधी मोहल्लों में कनेक्शन कर बीच में ही छोड़ दिया गया। लोगों ने वाटर वर्कर से जाकर मौखिक शिकायत की तो किसी भी प्रकार से संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलने पर माली समाज के सामने की गली वाली मोहल्ले वाले शाम को 6 बजे पानी की टंकी के सामने इकट्ठा हो गए और विरोध में नारेबाजी की। त्योहारों के सीजन में नकली खाद्य पदार्थों के उपयोग की रोकथाम करने उतरी टीम ने मंगलवार को 15 किलो मावा, 30 किलो रसगुल्ला नष्ट किए और 45 किलो तिल का तेल सीज किया है। इसके अलावा बादाम के भी सैंपल लिए गए हैं। टीम ने लगातार ये दूसरी कार्रवाई की। आम जन व उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले, इसके लिए वर्ष पर्यंत फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। त्योहारों का समय आने पर खाद्य पदार्थों में मिलावट होने की संभावना अधिक रहती है। इस समय मुख्यमंत्री ने इस मामले में और अधिक सतर्कता बरतने व खाद्य पदार्थों में मिलावटों पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के दूसरे दिन मंगलवार को मेड़ता सिटी में कार्रवाई की गई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर व अभियान के मंडल अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी मार्गदर्शन में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत गठित जांच दल ने दूसरे दिन मेड़ता सिटी में कई प्रतिष्ठानों के यहां से सैंपल लिए और जांच दल ने बादाम तक के लिए सैंपल लिए हैं। नकली खाद्य सामग्री रखने वाले कई व्यापारियों ने अपने स्थान तक छोड़ दिए। नायब तहसीलदार सतीश राव व खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश जांगिड़ ने नेतृत्व में किए गए इस जांच दल ने मावा भंडार के यहां सैंपल लिया गया है। इसके बाद जांच दल एक ट्रेडिंग जो कंपनी है उसके यहां पर पहुंचा, जहां से तिल के तेल का नमूना लिया गया और 45 किलोग्राम तिल का तेल सीज करवाया गया है। इसके बाद एक फर्म के यहाँ घी का सैंपल व अन्य फर्म के यहाँ बादाम का सैंपल लिया गया। जांच दल में रसद विभाग के परिवर्तन अधिकारी देवाराम सहारण तथा डेयरी मैनेजर विधायक कुमार भी शामिल थे। हालांकि कई स्थानों पर व्यापारियों ने सहयोग भी किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 14 नवंबर तक चलेगा। अभियान के तहत इस बार खाद्य सामग्री में निर्माता द्वारा
स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित और जीवन को संकट में डालने वाली मिलावटी पदार्थ डाले जाने की सूचना देने वालों को सूचना सही पाए जाने पर 51,000 रुपए की पुरस्कार राशि देने जाने का प्रावधान रखा गया है। इस राशि का वितरण फूड टेस्टिंग लैब की जांच के उपरांत निष्कर्ष प्रमाणित करते हुए सूचना देने वालों की पहचान को गोपनीय रखते हुए किया जाएगा। कलेक्टर के निर्देशानुसार कार्रवाई चल रही है। जहां गड़बड़ी मिल रही है वहां कार्रवाई की जा रही है, जिसमें टीम ने 30 किलो रसगुल्ला नष्ट किया। इस अभियान के तहत जो मावा नष्ट किया गया है वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। टीम ने कई जगह पहुंची और मावा देखकर निर्णय लिया कि अगर ये मावा बाजार में खपत के लिए भेजा जाता है तो ये लोगों के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। गौरतलब है कि सोमवार को गोगेलाव गांव में भी एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी और मावा नष्ट किया गया था। पति द्वारा सेक्स के नाम पर पत्नी को प्रताड़ित किए जाने व उससे जबरन धंधा करवाने को लेकर मंगलवार को पातू कला थाने में मैटरनली रेप का मामला सामने आया है। मामले में पत्नी ने अपने पति के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने, यौन हिंसा व अन्य लोगों के साथ गलत संबंध बना देह व्यापार के लिए दबाव डालने के आरोप में न्यायालय में इस्तगासा पेश कर पातू कला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार इस्तगासे में दी गई रिपोर्ट में महिला ने कहा कि उसकी शादी करीब 7 वर्ष पहले सिमलोर निवासी एक युवक से संपन्न हुई थी। दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छे से चल रहा था। इस दौरान उसके 2 संतान हुई। फिर धीरे धीरे मेरा पति अत्यधिक शराब पीने लगा और वह हमेशा मेरे साथ मारपीट करने लग गया। गत 8 सितंबर 2020 को उसने मेरे साथ मेरी इच्छा के विरुद्ध अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए व मेरे साथ मारपीट की। इस दौरान विरोध करने पर मुझे नशीली गोलियां खिलाकर दूसरे व्यक्ति जो पति के शराब ठेके पर शराब पीने आती है उनको मेरे पास भेजकर उनसे पैसे लेकर मुझे गलत काम करने का दबाव बनाया तथा मुझे 4 दीवारी में बंद रखने लगा। आरोप लगाया कि इस कृत्य में मेरे सास, ससुर, देवर सभी पति का साथ देते हैं। इसके अलावा उसका पति दहेज की मांग को लेकर उसके साथ आए दिन मारपीट करता है। पीड़िता महिला ने इस्तगासे में बताया कि ज्यादा विरोध करने पर पति ने उसे घर से निकाल दिया है।